नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। हम सभी लोगों को मालूम है कि देश की अदालतों में 75% जज ऊंची जात के हैं, बाकी 25% में एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमान हैं। बड़े पैमाने पर जजों की संख्या ऊंची जातियों की है हमारे देश की अदालतों में, हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ऊंची जातियों में कितने ऐसे जज हैं जो मनुवादी विचारधारा के हैं, इसका आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, लंबे समय से कहा जा रहा है कि आबादी के हिसाब से देश की संवैधानिक संस्थानों में लोगों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर आबादी के आधार पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बस एक ही बिरादरी, जाति, धर्म, मजहब के लोगों को ही जज बनाया जा रहा है और इसकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब जज कहीं न कहीं मनुवाद करने लगे हैं। अब बाबा साहेब के संविधान का अपमान करने लगे हैं, मनुस्मृति के आधार पर फैसला सुनाने लगे हैं। दोस्तों, इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे, जहां पर जज साहब ने मनुस्मृति के आधार पर एक मुस्लिम व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। हम लोगों को मालूम है कि मनुवाद एक जहर है। मनुस्मृति जो सामाजिक तौर पर जातिवाद करती है, भेदभाव करती है, ऊंच नीच करती है, इसीलिए इस किताब को तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन आज एक जज साहब ने मनुस्मृति के आधार पर एक मुस्लिम युवक को फांसी की सजा सुना दी। यह बात आप लोगों के गले से नहीं उतरेगी, मुझे मालूम है, लेकिन खबर है तो हम सभी लोगों को देखना चाहिए और यह कोशिश करना चाहिए कि बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थानों में जब तक हमारे लोग नहीं होंगे तब तक कोई भी हमारे दर्द को महसूस नहीं करेगा। देखिए, खबर में लिखा भी है, मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा, जज को बर्खास्त करने की मांग कर दी गई है। जरा देख लीजिए जज साहब ने क्या किया कि मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा सुना दी। अब जज को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, लेकिन जज अभी तक बर्खास्त नहीं हुआ है। देखिए, खबर में लिखा भी है, बहराइच हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। इस मामले में बहराइच जिला कोर्ट के जज पवन कुमार शर्मा ने सरफराज को फांसी की सजा सुनाई और 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले में मनुस्मृति के श्लोक का इस्तेमाल किया गया। इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम ने कहा कि इस प्रकार के जज को बर्खास्त कर देना चाहिए। पूरी खबर आप सभी लोगों को यहां पर मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, बात यह है कि बहराइच में हिंसा हुई थी। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच। बहराइच में हिंसा हुई थी, जिस हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में जिला कोर्ट के जज पवन कुमार शर्मा, जो कि ब्राह्मण हैं, पवन कुमार शर्मा ने क्या किया, सरफराज को फांसी की सजा सुना दी और 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। चलिए ठीक है, मैं फैसले का सम्मान करता हूं। अगर रामगोपाल की हत्या इन लोगों ने की तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल ये, मनुस्मृति का दोहा पढ़कर मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा क्यों सुना दी गई? यहां पर मैं किसी आरोपी का बचाव नहीं कर रहा हूं। अगर कोई गलत कर रहा है तो कानून उसे सजा देगा और वो सबको मंजूर है, लेकिन मनुस्मृति सजा क्यों दे रही है? संविधान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? मनुस्मृति का दोहा क्यों पढ़ा गया? मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा क्यों सुनाई गई? मुझे फांसी की सजा से ऐतराज नहीं है, ऐतराज है कि मनुस्मृति का इस्तेमाल क्यों किया गया। अगर हमारे बाबा साहेब का संविधान फांसी की इजाजत देता है तो कोई तकलीफ नहीं है। भाई, हत्या करना, अपराध करना यह गलत है। मैं कानून का हमेशा सम्मान करता हूं, लेकिन मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा क्यों सुनाई गई और 9 लोगों को उम्र कैद की सजा मनुस्मृति के आधार पर क्यों सुनाई गई? अगर सजा ही सुनानी थी तो संविधान के आधार पर क्यों नहीं सुनाया गया? अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा भी है, 13 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक सांप्रदायिक हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में बहराइच जिला कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है, जिनमें सरफराज को फांसी की सजा सुनाई और 9 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले में जज पवन कुमार शर्मा ने मनुस्मृति के श्लोक का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम ने न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा को बर्खास्त करने की मांग भी की है। देखिए, यहां पर खबर में साफ साफ लिखा है, दरअसल मनुस्मृति को दलित विरोधी, महिला विरोधी और एक विवादित किताब माना जाता है।
वहीं न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वारा राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के मामले में सरफराज को मौत की सजा सुनाने के लिए मनुस्मृति के श्लोक का इस्तेमाल किया। इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम ने सवाल खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस विचारधारा के सभी जजों को बर्खास्त करें, यानी कि जितने मनुवादी विचारधारा के जज हैं उन सभी जजों को बर्खास्त किया जाए। देखिए लिखा भी है, उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के आधार पर मौत की सजा देने वाले डिस्ट्रिक्ट जज पवन शर्मा का जुडिशरी में होना जुडिशरी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में घुसे आरएसएस के विचारधारा वाले लोगों की पहचान करके उन्हें हटा देना चाहिए। शहनवाज आलम ने कहा कि इसकी इजाजत कभी नहीं दी जा सकती कि कोई जज मनुस्मृति के आधार पर सजा दे। उन्होंने कहा कि जिस किताब को खुद बाबा साहब अंबेडकर ने सबके सामने जलाया था, उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ कानून और संविधान पर हमला है बल्कि जात के खिलाफ बराबरी के लिए अंबेडकर के संघर्षों को नकारने की यह बहुत बड़ी साजिश है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जज साहब में यह हिम्मत आई क्यों? जज साहब ने ऐसा क्यों किया? जब बाबा साहेब का संविधान, जब हमारे देश का संविधान अपराधियों को नहीं बख्शता है, तो आखिरकार मनुस्मृति का इस्तेमाल क्यों किया गया? संविधान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? संविधान के दायरे में रहकर फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? तो दोस्तों बात यह है कि ये मनुवादी विचारधारा के लोग हर जगह पर हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुडिशरी में है, हर जगह पर मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, हर क्षेत्र में हैं जो कहीं ना कहीं मनुवाद करते हैं। करना चाहिए। भीम स्मृति का गुणगान तो मनुस्मृति का गुणगान हो रहा है। फैसले भीम स्मृति से आने चाहिए तो मनुस्मृति से आ रहे हैं। यह दुर्भाग्य है देश का, यह तो शुरुआत है। मुझे मालूम है कि आप सभी लोग इस खबर पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन सोच लीजिए आगे आपके सामने भी यही सब कुछ है। राहत इंदौरी साहब ने कहा भी था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां अकेले मेरा ही मकान थोड़ी है। अब सिर्फ यहां पर 1 लोगों को फांसी की सजा, 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो क्या लगता है आगे आप भी जब कानूनी शिकंजे में कसेंगे तो क्या लगता है कि आप बच जाएंगे? हो सकता है कि मनुस्मृति के आधार पर आपको भी फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा साहेब के संविधान का अपमान हुआ है, बाबा साहेब के संघर्षों को नकार दिया गया है और ये पहल की जा रही है कि मनुस्मृति के आधार से ही फैसले सुनाए जाएं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।